बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए फिर से कदम बढ़ा दिया। वफाकी काबीना की सऊदी अरब से $3 अरब कर्ज के ज़खायर स्टेट बैंक में रखने और उधार पर तेल खरीदारी के मुआहदे की मंजूरी। कर्ज हसूल के मुआहदे के लिए तमाम कानूनी मामला तय। सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना $100 मिलियन का उधार तेल देगा। पाकिस्तान को तेल की अदायगी के साथ 3.8% मार्जिन भी देना होगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहकीकात के लिए कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त दायर। साबिक चीफ जस्टिस से मंसूब ऑडियो टेप से तासुर मिलता है अदलिया बैरूनी क़ुव्वतों के प्रेशर में है। अदलिया को अपने नाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद खुद मुख्तार कमीशन तश्कील देना चाहिए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। फवाद चौधरी ने जाली ऑडियो वीडियो बनाना नून लीग का वतीरा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात कहते हैं अदलिया के खिलाफ साजिशें बेनकाब हो गईं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मकसद अदलिया को दबाव में लाना है। अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था IMF वाहिदा आखिरी मराहिल में है। आलमी मंडी में महंगाई कम होने से पाकिस्तान में भी जल्द ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आला पंजाब से अलीम खान की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने अलीम खान का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर की खिदमात को सराहा। उस्मान बुज़दार का मुलाकात में कहना था अलीम खान पार्टी का असासा है। सीनियर वज़ीर और वज़ीर ख़ुराक के तौर पर अलीम खान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नेस्ला टावर को गिराने का काम जारी। इमारत के तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। सईद गनी कहते हैं सबसे ज्यादा नुकसान इमारत के रिहायशों का हुआ। फ्लैट लॉट करने वालों के बजाय बिल्डर या सिंध हुकूमत या जिसकी भी गलती है पहले उसे सजा दी जाए। कोशिश है कि रिहायशों को मुआवजा मिल सके। दूसरी जानिब मजदूरों और हैवी मशीनरी की मदद से तिजोरी हाइट्स को भी गिराया जा रहा है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी मापने वाले आलमी इदारे के मुताबिक भारतीय शहर आज दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। कराची का भी छठा नंबर। आलूदगी के बायस लाहौर में 3 रोज़ तक निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों में असातिज़ा बच्चों को फ़ज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक आगाही भी देंगे। मकबूजा कश्मीर में मुजालिम ढाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने मसला कश्मीर हल करने की बात की तो मोदी के यार होने के फतवे लगे। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए नून लीग की तर्जमान का कहना था कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और आलमी बरादरी को फैसले पर अमल करना है। अदलिया की जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। अदलिया बहाली तहरीक में वकला का किरदार अहम था। सऊदी अरब में सफरी पाबंदियां खत्म। PIA का सऊदी अरब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। शेड्यूल जारी। 1 दिसंबर से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 35 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। परवाजें लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और पेशावर से जद्दा, मदीना, रियाज, तमाम और अलकसीम के लिए रवाना होंगी। डेंगू से पंजाब में मजीद 4 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में गुज़िश्ता रोज़ डेंगू से मजीद 108 शहरी बीमार हुए। इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों में कमी। 24 घंटों के दौरान मजीद 8 केस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 31 शहरी डेंगू से मुतासर। वज़ीर आला पंजाब का देहात में सीवरेज और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब रूरल सस्टेनेबल म्यूनसिपल सर्विस के लिए अलहदा इदारा बनाने की मंजूरी। उस्मान बुज़दार ने कहा देहात में सीवरेज और सफाई के निज़ाम में खातिर ख्वाह बेहतरी आएगी। देहात में फराहमी और नकासी याब के मनसूबों के साथ साथ फलाह आमा के दीगर प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल होंगे। बलोचिस्तान में हाईवेज पर जलसा करने और धरना देने पर पाबंदी आयद। बलोचिस्तान हुकूमत ने क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस जारी कर दिया।
ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 से 6 माह सजा और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। तेज रफ्तारी जान ले गई। लाहौर के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ से टकराकर उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। हादसे के बायस गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक के डेरे, सिंध और बलोचिस्तान में भी मौसम सर्द रहा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में रात गए हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। पीटीए का सारिफीन को बड़ा तोहफा। नए साल के पहले दिन से सारिफीन के लिए मोबाइल फोन कॉल्स के रेट कम हो जाएंगे। पीटीए के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से मोबाइल टर्मिनेशन रेट 0.70 रुपए फी मिनट से कम होकर 0.50 रुपए फी मिनट होगा। सारिफीन मुफ्त मिनट्स, ऑफ नेट बंडल्स, मजीद मुसावकती और जदीद पेशकशों से फायदा उठा सकेंगे। कोरोना के वार थम ना सके। एक दिन में मजीद 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 411 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 0.92% रही। कोरोना की नई किस्म ने दुनिया में हलचल मचा दी। अफ्रीकी ममालिक में कोरोना की नई किस्म का फैलाव तेज। आलमी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अमरीका समेत बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन ने अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। जनूबी अफ्रीका का शदीद एहतजाज। पाबंदियों को गैर कानूनी और आलमी इदारे सेहत की हिदायत के बरअक्स करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका के वजीर सेहत का कहना है कुछ ममालिक को कोरोना जैसे मसले के लिए कुर्बानी के बकरे की तलाश है। जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाली कोरोना की नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। माहिरीन का कहना है कि नई किस्म ने बड़े पैमाने पर अपनी हियत और शक्ल तब्दील कर ली। वायरस में री इन्फेक्शन का खतरा दीगर तमाम इक़साम से ज्यादा है। साइंसदानों ने भी ओमिक्रॉन को होलनाक वायरस करार दे दिया। साइंसदानों के मुताबिक नई किस्म अब तक सामने आने वाली कोरोना इक़साम में सबसे ज्यादा खतरनाक है। अफसोसनाक हादसा। मेक्सिको में तेज रफ्तार बस घर में जा घुसी। 19 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक ड्राइवर ब्रेक फेल होने के बायस बस पर काबू न रख सका, जिसके बायस बस घर की दीवार से टकराकर तबाह हो गई। चिटागोंग टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी ओपनर्स की शानदार बैटिंग, आबिद अली की जिम्मेदाराना बैटिंग। बांग्लादेश की टीम पहले इनिंग्स में 330 रन पर आउट हुई। हसन अली की शानदार बॉलिंग ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वेस्ट इंडीज का दौरा पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 टी20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगा। वेस्ट इंडीज टीम 9 दिसंबर को पाकिस्तान आएगी। सीरीज के मैचेस 13 से 22 दिसंबर के दरमियान कराची में होंगे। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की आलमी नंबर 3 को शिकस्त। फतह के बाद रक्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोहम्मद वसीम कहते हैं 2 मरतबा WBC सिल्वर चैंपियन बना हूँ। मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने पर फख्र है। मोहम्मद वसीम ने गुज़िश्ता रोज दुबई में होने वाली फाइट में कोलंबियन बॉक्सर को शिकस्त देकर WBC सिल्वर फ्लाईवेट टाइटल अपने नाम किया था। और थल जीप रैली का आज तीसरा मरहले में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 60 रेसर्स ने हिस्सा लिया। मुकाबले में 8 रेसर्स खातून भी शामिल। जीप रेसर्स ने 190 किलोमीटर ट्रैक पर अपनी महारत के जौहर दिखाए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सबसे पहले कराची की। कराची में जराइम की वारदातों का सिलसिला थम ना सका।
डाकू रात के अंधेरे में दुबई सेंटर की मुतादिद दुकानों के ताले काट कर लाखों रुपए मालियत का कपड़ा और 50 लाख से जायद रकम लूट कर फरार हो गए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं कराची से इस रिपोर्ट में। कराची के हर तिजारती मरकज़ और शाहराहों पर पुलिस का गश्त रात भर जारी रहता है, लेकिन इसके बावजूद शहर में जराइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू नज़र आता है, क्योंकि जराइम पेशा नासिर जब और जहां चाहते हैं दीदा दलीली से वारदातें करके बआसानी फ़रार हो जाते हैं, जिसके बायस शहरी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ रात की तारीकी में कराची के इलाके तारिक रोड पर कायम दुबई सेंटर की पहली और दूसरी मंजिल पर कपड़े की मुतादिद दुकानें लूट ली गईं, और हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी मार्केट के चौकीदार को कई घंटे जारी रहने वाली वारदात की कानो कान खबर ना हो सकी। डाकुओं ने दुकान के ताले काट कर लाखों रुपए की मालियत का कपड़ा और 50 लाख से जायद की रकम लूटी। दुकानदारों के मुताबिक मार्केट की 9 से जायद दुकानों के ताले काटे गए, जिसमें लाखों रुपए मालियत का कपड़ा, ब्राइडल ड्रेस, 1.5 लाख से 9 लाख रुपए कैश जो कि खुफिया मुकामात पर रखा गया था, लूटा गया। वारदात करने वाले मुलजिमान ने वारदात से कबल मार्केट में लगे CCTV कैमरे भी तोड़ दिए और कुछ कैमरों का रुख मोड़कर वारदात की। दुकानदारों ने शुबा जाहिर किया है कि इस वारदात में मार्केट के कुछ अफराद मुलविस हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात अंदर के किसी शख्स के बगैर मुमकिन नहीं थी। वाक़ये की इत्तला मिलने पर इलाका पुलिस भी मार्केट पहुंच गई और ताजरों को यकीन दिलाया कि अतराफ में लगे कैमरों की मदद से मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिंध असेंबली में कराची समेत सूबे भर में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन और म्यूनसिपल कारपोरेशन में टाउन सिस्टम बहाल करने के लिए तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद अपोजिशन और हुकूमती अरकान में ठन गई। अपोजिशन ने बल्दियाती बिल को काला कानून करार दे दिया। मजीद अहवाल जानते हैं तैमूर शकील की इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली में नए बल्दियाती निजाम के नफाज की मंजूरी के बाद अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो गया। हुकूमती अरकान बिल की हिमायत में वजाहतें करते नजर आए। सबको बिल की कॉपीज मिली थी, इसी वजह से तो उनकी अमेंडमेंट आई। उनको ख्वाब थोड़ी आया था कि इस तरह का बिल आएगा। अमेंडमेंट जब उन्होंने दी है तो इसका मतलब है कि उन्होंने वो बिल पढ़ा है। दूसरी बात ये, जो अजलत की बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की वजह से सीक्रेट बैलेट की जो बात आपने की, देखें हमने तो ने कहा जो आपकी अमेंडमेंट आई है हम उस पर बैठ के बात कर सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एक हमारे ऊपर बार है कि वो उसमें लिखा हुआ है कि ये सीक्रेट बैलेट होगा, इस वजह से। अदरवाइज शो ऑफ हैंड के लिए तो हम तैयार हैं। अपोजिशन अरकान ने बिल की मंजूरी को हुकूमत का काला कानून करार देते हुए इस बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। जो बिल में चीज़ें मोटी मोटी सामने आई उनमें एक तो ये है कि इसमें चेयरमैन या मेयर की जो पहले जो इलेक्शन होती थी वो फ्लोर पर होती थी, सब हाथ उठाकर वोट देते थे। इसमें इन्होंने उसे भी सीक्रेट वोटिंग कर दिए ताकि लोगों की फरीदो फरोख्त की जा सके। मैं कहना चाहता हूँ सिंध में ये जमहूरियत की सो कॉल्ड जो चैम्पियन पार्टी थी शहीद मोहतरमा के साथ ये भी शहीद हो चुकी है, और अब ये इस वक्त जरदारों की पार्टी है, सरदारों की पार्टी है, वडेरों की पार्टी है, और ये चंद वडेरे अपने हाथ में सब कुछ रखना चाहते हैं। आज का सेशन इजलास शुरू होना था एंड 2 बजे 2 PM जो आज बिजनेस पे लिखा हुआ है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब 3:15 पर आज सेक्रेटरी सिंध असेंबली के पास गए और उनको राइटिंग में दरख्वास्त दी है कि अगर इस बिल की कॉपी आपके पास मौजूद है तो बराए मेहरबानी हमें फराहम कर दें, क्योंकि हमें एज़ पर लॉ एज़ पर रूल नहीं दी गई है। सेक्रेटरी सिंध असेंबली का 3:15 पे आज एतराफ़ है कि इस बिल की कॉपी अभी तक मुझे भी नहीं मिली। मैं ये समझता हूँ कि इस बिल के अंदर जो इक़दामात उठाए गए हैं वो शहर कराची समेत बड़े शहरों को कब्ज़ा करने के लिए पीपल्स पार्टी ने इक़दामात उठाए हैं। इनको पता है काला कानून पास करवाना चाहते हैं, जब भी इतनी उजलत में इन्होंने कानून इंट्रोड्यूस कराया। हम इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर, आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और हम इसके खिलाफ ना सिर्फ ये कि कोर्टों में लड़ाई लड़ेंगे
हम सड़कों पे और हर फोरम पे इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी कहते हैं कि हम बिल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन की जमातों की तजवीज़ को बिल में शामिल किया गया था। हम इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मजबूरी में बिल लेकर आए हैं। अब बहालत मजबूरी हम लोग उस सेंसस को कबूल करते हुए ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, इसलिए ये कवानीन दिए जा रहे हैं और हम इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे कि हमने ये बनाए। जो टाउन की बात थी कि कितने टाउन, वो हमने एक उसमें पॉपुलेशंस जो हैं वो रखी है। कराची में 22 कौमी असम्बली की सीटें और एक सीट पे अगर बंदा लड़ता है तो पागल हो जाता है, खजल हो जाता है लड़ के हल्के में फिर के, और आप उसको कह रहे हैं कि 22 कौमी असम्बली के हल्कों पर एक आदमी इलेक्शन लड़े, पूरे शहर से वोट ले। ये इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। हमारी डेमोक्रेटिक शायद जो शऊर है लोगों का बहुत बढ़ जाए, पार्टीज मजबूत हो जाएं, फिर जाके कभी होगा। फिलहाल ये मुमकिन ही नहीं है। जिन्होंने जहाँ रखा है वहाँ हशर देख लीजिएगा होता क्या है। हुकूमत और अपोजिशन के नए बल्दियाती निज़ाम के बिल पर लफ्जी जंग अपनी जगह, लेकिन सूबे के बेहतरीन मफाद में हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठकर अवाम के लिए अगर तरमीम भी करनी पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि कई साल से सूबे में मकामी हुकूमतों का निज़ाम गैर फाल है। कैमरामैन जुनेद लोधी के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। इंग्लैंड में मौसम सरमा का आगाज हो चुका है। सर्दी के आते ही बर्मिंघम में आज पहली बर्फबारी हुई, जिसके साथ दर्जा हरारत 0 डिग्री तक गिर गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं बर्मिंघम से बशारत मलिक की इस रिपोर्ट में। इंग्लैंड में मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है। सर्दी के आते ही बर्मिंघम में आज पहली बर्फबारी हुई, जिसके साथ दर्जा हरारत 0 डिग्री तक गिर गया और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इंग्लैंड जो कभी बर्फबारी के लिए दुनिया भर में मशहूर था, फिर दुनिया भर में मौसमी तब्दीलियों के बायस अब इस तरह का सिलसिला नहीं रहा। अब सीज़न में बहुत कम बर्फबारी हो रही है। सालों से बर्फबारी का सिलसिला नहीं हो रहा था और क्रिसमस बगैर बर्फबारी के गुजर रही थी, तो इस बार नवंबर के आखिरी हफ्ते में ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है और इस तरह लोगों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है कि क्रिसमस तक ये जो बर्फबारी का सिलसिला जारी और सारी रहेगा और अपनी क्रिसमस को वाइट क्रिसमस के नाम से मना सकेंगे। बशारत मलिक, टेली न्यूज़, बर्मिंघम। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।